हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डीयू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल, रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में, और उनका जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर आपकी एक बुक आती है जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो, वो है यूपीटी, जिसकी फुल फॉर्म होती है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, वो भी 4 पार्ट के साथ। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, मतलब फर्स्ट यूनिट अगर आपने नहीं देखी है तो आपको देख लेनी चाहिए। अगर आपको देखनी है तो आपको ऊपर आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट यूनिट पूरी देख ली, मतलब 4 के 4 पार्ट देख लिए, देन उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा, क्योंकि यूनिट फर्स्ट जो है वो यूनिट सेकंड से रिलेटेड है। मतलब दोनों ही जो यूनिट है वो आपस में एक दूसरे से क्या करती है, रिलेट करती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको यूनिट फर्स्ट देख लेनी चाहिए। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की, जो है अपनी राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के उपागम। मतलब कि जो राजनीतिक सिद्धांत है जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, उसके पढ़ने के लिए उपागम के बारे में हम बताएंगे। अब ये उपागम क्या होता है, ये एक न्यू वर्ड आ गया आपके लिए। ठीक है, क्योंकि 12th तक आपने शायद ही इस वर्ड को सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उपागम का मतलब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। देन उसके बाद ये जो टॉपिक है इसको इलेबोरेट करेंगे, या फिर जो यूनिट सेकेंड का जो बेस है, ठीक है, जिसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज पहले से होनी चाहिए, या फिर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं यूनिट सेकंड का जो बेस है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, वो नॉर्मली बेस क्या होगा उसके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जोड़ देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि यूनिट सेकंड है अपनी राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के उपागम। तो इससे पहले वाली यूनिट में देखो, जो अपनी सेकंड यूनिट है ना, अगर आप बुक में देखोगे, जो आपकी स्टडी मटेरियल है, अगर आप बुक में देखोगे तो आपको ना सबसे पहले ना ये दिखा होगा कि राजनीतिक सिद्धांत का परिचय बताइए। तो ये ऑलरेडी हम फर्स्ट यूनिट में कवर कर चुके हैं, तो हमें वापस इसको कवर करने, मतलब लिखने की या फिर इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। देन सेकंड अगर हम बात करें राजनीतिक सिद्धांत की क्यों ज़रूरत होती है हमें, इसके बारे में मैं ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में बता चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं उसमें। ठीक है, और अब इसमें जो थर्ड टॉपिक आता है आपका, वो है राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के उपागम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना इसी टॉपिक को यूनिट सेकंड के बेस के तौर पे देखेंगे। ठीक है, पहले बेस पढ़ेंगे, देन उसके बाद इस टॉपिक को इलेबोरेट करेंगे, और यही इकलौता टॉपिक है आपका यूनिट सेकंड में। अगर जैसे ही उपागम वाला टॉपिक ख़त्म तो आपकी यूनिट सेकंड भी ख़त्म। ठीक है, तो हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपका जो यूनिट सेकंड है वो ख़त्म हो जाए, ताकि हम यूनिट थर्ड, देन उसके बाद जो सारी की सारी यूनिट है वो ख़त्म कर दे। फिर उसके बाद अपन जो नेक्स्ट बुक की ओर चलेंगे। तो देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के उपागम। तो इसमें सबसे पहले हम पॉलिटिक्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में पॉलिटिक्स भी इंक्लूड है, मतलब राजनीति भी इंक्लूड है। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम पॉलिटिक्स के बारे में भी क्या करते हैं, अध्ययन वगैरह करते हैं। ठीक है, और उसको एक अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो अब देखते हैं, राजनीति बहुत ही पुराना विषय है। मतलब पॉलिटिक्स अगर देखें ना तो बहुत ही पुराना सब्जेक्ट है, लेकिन सिद्धांतिक तौर पर अगर लिखने के तौर पे हम जाने या फिर रियलिटी में देखें तो अध्ययन का काम, मतलब इसको पढ़ने का काम 19 और 20 सेंचुरी, मतलब 19वीं और 20वीं सदी के साथ शुरू हुआ। ठीक है, 19वीं और 20वीं सदी से पहले भी राजनीति हुआ करती थी, लेकिन हमने उसके ऊपर फोकस नहीं किया। लेकिन जब भी हम देखते हैं ना राजनीति के बारे में, अगर कोई बात होती है पुरानी से पुरानी, तो हम 19वीं और 20वीं सदी का जिक्र करते हैं ज़्यादातर। खासकर तो 19वीं सदी का जिक्र किया जाता है, क्योंकि सबसे पुराना इसे माना जाता है राजनीति को लेकर। तो कभी भी अगर हम राजनीति से रिलेटेड कोई भी डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, डाटा, ठीक है, तो 19वीं सदी को सबसे पुराना माना जाता है। लेकिन राजनीति इससे पुराना विषय है, 19वीं सदी से पहले भी इसे जाना जाता था, लेकिन इसका अध्ययन नहीं किया जाता अभी। तो 19वीं और 20वीं सदी के साथ शुरू हुआ इसका अध्ययन। तब से राजनीति का क्रमबद्ध अध्ययन शुरू हुआ, मतलब तब से लेकर आज तक हम क्या करते हैं, राजनीति का जिक्र करते रहते हैं। और अगर कोई पुरानी बात होती है तो हम 19वीं सदी से उसे कंपेयर कर लेते हैं आज के समय से। ठीक है, तो राजनीति देखो 20वीं सदी के साथ शुरू हुआ, तब से राजनीति का क्रमबद्ध, मतलब एक सीरीज़, वो अध्ययन शुरू हो गई। ठीक है, सबसे पुरानी बात 19वीं सदी की, फिर 20वीं सदी की, फिर 21वीं सदी की, फिर आती रहेगी। ठीक है, ये तो आगे बढ़ता रहेगा समय, तो जो सदी है वो भी बढ़ती जाएगी। तो फिर विभिन्न राजनीतिक चिंतकों, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने राजनीति पर अपने विचार रखे, मतलब राजनीति के बारे में कुछ सोचा कि राजनीति अच्छी है, बुरी है, या फिर कुछ परिभाषाएं दी। ठीक है, जिनको अपने शब्दों में उन्होंने व्यक्त किया।
तो फिर विभिन्न राजनीतिक चिंतकों और उनके विचारों का सिद्धांतीकरण शुरू हुआ। मतलब हमने क्या करा, अलग अलग लोगों ने ना राजनीति को लेकर अपने अपने विचार रखे और उसका अध्ययन हम करते रहते हैं, वो सिद्धांतीकरण। ठीक है, जो भी लोग राजनीति के बारे में सोचते हैं और उस पर अपने विचार लिख लेते हैं और उसके बाद वो लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उसका एक तरीके से पूरा मोरल कॉन्सेप्ट क्या हो गया, सिद्धांतीकरण। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, अपने विचारों का सिद्धांतीकरण शुरू कर दिया। ठीक है, जो भी लोग राजनीति के बारे में सोच रहे थे और उन्होंने कुछ लिखा, देन उसके बाद वही इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने राजनीति से रिलेटेड या राजनीति से रिगार्डिंग लिखी, वही इन्फॉर्मेशन उन्होंने जनता तक पहुंचाई या फिर दूर के देश, अलग अलग देशों में पहुंचाई, ताकि लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंची और पहुंचने के बाद लोगों को राजनीति के उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो इसको हम बोल सकते हैं सिद्धांतीकरण क्या हो गया, शुरू हो गया। राजनीति को अब क्या हुआ, देखो भारत के लोग में ना ज़्यादातर क्या माना जाता है कि राजनीति क्या है, अनुशासन का जिम्मा है। ठीक है, अगर पॉलिटिक्स है तो वो पॉलिटिक्स क्या करेगी, पॉलिटिक्स का एक ही काम है कि वो देश भर के अंदर क्या बना के रखे, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखे, या डिसिप्लिन की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी है, पॉलिटिक्स की। ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर आज हम देखते हैं राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या जो जितने भी नेता है उनको ही जिम्मा दिया जाता है कि तुम क्या रखो, मेंटेन रखो डिसिप्लिन को। ठीक है, कि जनता क्या हो, भड़के ना, जनता मतलब कुछ भी गलत काम ना करे। तो ये चीज़ ना राजनीति के अंदर इंक्लूड कर दी गई है। यूरोपीय देशों की अगर हम बात करें, मतलब ऐसे देश जो विकसित हो चुके हैं, यूरोपीय देश और उत्तरी अमेरिका में, जहाँ राज्य के अध्ययन को ही राजनीति का अध्ययन समझा जाता है। अगर वो देश की बात करते हैं तो उसी को वो पॉलिटिक्स मान लेते हैं। ठीक है, देश भर में कुछ भी चल रहा है वो पॉलिटिक्स है। ठीक है, मतलब राज्य और राजनीति दोनों क्या उधर इक्वल है, यूरोपीय देश और उत्तरी अमेरिका में, ये समझा जाता था। फिर राजनीति पर अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया जाने लगा, फोकस किए जाने लगा, मतलब ध्यान दिया जाने लगा। और यहीं से हर राजनीति सिद्धांत के अध्ययन के लिए उपागमों का विकास भी हुआ। मतलब लोगों ने क्या करा, राजनीति को बढ़िया बनाने के लिए ना अपने अपने विचार रखने शुरू कर दिए। ठीक है, मतलब जिसे कहते हैं ना अपने अपने तर्क रखना, जिसे हम डिबेट कह सकते हैं, वो करना शुरू कर दी। ठीक है, अगर जो पॉइंट अच्छा लगता था उसको शामिल कर लिया जाता था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होते थे, सहमत। तो जो मतलब कि हर राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए उपागमों का विकास भी क्या हो गया था, शुरू हो गया था। तो ये चीज़ थी, अपनी बेस था ये। अब इसके बाद देखो अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होता है उपागम। अब ये उपागम क्या होते हैं जो हमने देखा, तो देखो उपागम का मतलब वही है कि जो भी व्यक्ति राजनीति के बारे में कुछ भी सोचता है, उस पर अपने विचार रखता है, अगर राजनीति में कोई समस्या है तो भी उस पर विचार रखेगा। ठीक है, उसको उसका समाधान या सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, और वो कई तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर पानी की कमी हो रही है तो पानी की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, तो इस पर कुछ लोग क्या करेंगे, अपने विचार रखेंगे कि इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरे व्यक्ति ने रखा कि दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। तो दोनों के विचार अलग थे, लेकिन मकसद क्या था, उसको पानी की कमी को दूर करना। तो ये उपागम होते हैं, ऐसी कुछ विचार जिससे हम समस्या को सॉल्व कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से, सरल तरीके से समझ सकते हैं, उसी को उपागम कहा जा सकता है। और ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अभी हम देखेंगे राजनीति के तौर पे क्या है, राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन तथा उसको समझने के लिए या राजनीतिक सिद्धांतों को सही से अध्ययन करने के लिए, ठीक है, अगर सही से अध्ययन करना है तो उसके लिए उपागम का जानना हमें ज़रूरी है। उपागम के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हम राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं या उसका अध्ययन सही से कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें उपागम को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही बात हम करेंगे। तो देखो, राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन के लिए उपागम को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन के लिए उपागम को दो भागों में बांटा गया। तो पहला है पारंपरिक उपागम और दूसरा आधुनिक उपागम। ठीक है, पारंपरिक उपागम के बारे में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ेंगे, और आधुनिक उपागम के बारे में भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे ही अगर अपना ये दो पॉइंट कवर हो जाएंगे, मतलब उपागम वाला टॉपिक ख़त्म, तो अपनी यूनिट सेकंड भी ख़त्म हो जाएगी। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये अपना बेस था। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।